आदाब नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। बीएचईएल लकड़ी का पुल 31 किलोमीटर के प्रोजेक्ट के लिए वसूली मंजूरी का मरकज से मुतालबा। वजीर केटीआर ने शहरी उमूर के मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी को लिखा मकतूब। यौम इत्फाल के मौके पर केटीआर ने एक नन्हे लड़के की ख्वाहिश की पूरी। पीने के पानी की पाइपलाइन के लिए हुकूमत से 2 करोड़ 85 लाख की दिलवाई मंजूरी। राहगीरों को सड़क अबूर करने के लिए एरागड्डा फुट ओवर ब्रिज की तामीर। रियासती वज़रा श्रीनिवास यादव, मोहम्मद महमूद अली, मेयर विजय लक्ष्मी ने ब्रिज का किया इफ्तिताह। शहर हैदराबाद में मजीद 4 बड़ी लाइब्रेरियां की जाएंगी कायम। नेशनल लाइब्रेरी वीक की इफ्तिताई तकरीब से रियासती वजीर सबीता इंदर रेड्डी का खिताब। रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने अमीरपेट डिवीजन का दौरा करते हुए अवामी मसाइल का लिया जायजा। मसाइल के एक्सपी के इक़दाम करने उहदेदारों को दी हिदायत। और आंध्र प्रदेश में 18 नवंबर से मूसलाधार बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात ने की पेश क़ियासी। और अब खबरें तफसील से। हुकूमत पर जोर दिया कि वो बीएचईएल से लकड़ी का पुल तक 31 किलोमीटर पर मुश्तमिल हैदराबाद मेट्रो फेज के लिए वसूली मंजूरी अमल में लाए और मौजूदा कॉरिडोर 3 मेट्रो लाइन को नागोल से एलबी नगर तक तोसी दे। फेज सेकंड प्रोजेक्ट पर 8 करोड़ 153 लाख की लागत का तखमीना है। इसे के साथ मरकजी हुकूमत और तेलंगाना हुकूमत के मुश्तरका मिलकर दिया जाएगा। इस सिलसिले में म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन और शहरी तरक्की के वजीर केटी रामाराव ने हाउसिंग और शहरी उमूर के मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी को एक खत लिखा। वजीर केटीआर ने मरकजी वजीर से यह भी अपील की कि वो मेट्रो फेज सेकंड के प्रोजेक्ट को मरकजी हुकूमत के साल 2023-24 के मालियाती बजट में शामिल करें। खत में एमएयूडी के वजीर ने बताया कि हैदराबाद मेट्रो फेज 1 जो 69 किलोमीटर पर मुहित है, कामयाबी के साथ नाफिज किया गया और मुकम्मल तौर पर काम कर रहा है। केटी रामाराव ने कहा कि यह दुनिया का सबसे बड़ा मेट्रो रेल प्रोजेक्ट है जिसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में मरकजी हुकूमत की वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम के तहत अंजाम दिया जाएगा। चूंकि हैदराबाद मेट्रो फेज 1 प्रोजेक्ट को शहरियों की जानिब से जबरदस्त रद्द-ए-अमल मिल रहा है और मेट्रो खिदमात को शहर के दीगर हिस्सों तक फैलाने का मुतालबा किया गया। रियासती हुकूमत ने मेट्रो फेज सेकंड के लिए तफसीली प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन से राब्ता किया था। इसके मुताबिक मेट्रो फेज सेकंड प्रोजेक्ट को अंजाम देने की तजवीज पेश की गई जो बीएचईएल से शुरू होकर लकड़ी का पुल पर खत्म होगी, जिसकी लंबाई 26 किलोमीटर है और 23 स्टेशनों से लैस है। इस कॉरिडोर के अलावा मौजूदा कॉरिडोर 3 लाइन को नागोल से एलबी नगर तक तोसी देने का मंसूबा भी बनाया गया, जिसमें 5 किलोमीटर का अहता किया गया था और इसे 4 स्टेशनों से लैस किया गया था। मेट्रो फेज सेकंड प्रोजेक्ट की कुल लागत तखमीने 8,453 करोड़ रुपए था। रियासती हुकूमत ने पहले ही मेट्रो फेज सेकंड के डीपीआर और दीगर दस्तावेजात 27 अक्टूबर 2022 को मरकजी वजारत हाउसिंग और शहरी उमूर को रवाना कर दी हैं। केटीआर ने हाउसिंग और शहरी उमूर के मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी से जाती तौर पर मुलाकात करने और प्रोजेक्ट के तफसीलात बताने के लिए भी वक्त तलब किया है। वज़ीर आईटी और बल्दी नज़्म के तारक रामाराव ने यौम इत्फाल के मौके पर एक नन्हे लड़के की ख्वाहिश पूरी करते हुए उसके इलाके को पीने के पानी की पाइपलाइन के मसले को हल करने की हिदायत दी। इस लड़के ने वजीर केटीआर को एक मुख्तसर वीडियो ट्वीट की थी जिसमें वो एक प्ले कार्ड लिए ठहरा हुआ है। इस प्ले कार्ड पर लिखा गया है कि गुज़िश्ता 5 बरसों से हैदराबाद की गोल्डन सिटी कॉलोनी पिल्लर नंबर 248 में पीने के पानी की पाइपलाइन का इंतजार यहां के लोग कर रहे हैं। इस लड़के के इस वीडियो पर वजीर केटीआर ने फौरी रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए मैनेजिंग डायरेक्टर हैदराबाद वाटर बोर्ड दाना किशोर को हिदायत दी कि वो शख्सी तौर पर इस इलाके का दौरा करे और इस मसले को हल करे, जिस पर केटीआर की तवज्जो दिहानी पर फौरी तौर पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए हुकूमत की जानिब से पीने के पानी की पाइपलाइन के लिए 2 करोड़ 85 लाख रुपए की मंजूरी दी गई है। शहर हैदराबाद में अवाम के लिए एक और फुट ओवर ब्रिज दस्तयाब करवाया गया है। वजीर अफजाइश मवेशियान तलसानी श्रीनिवास यादव, वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, जीएचएमसी मेयर विजय लक्ष्मी ने राहगीरों को सड़क अबूर करने में सहूलत के मकसद से तामीर करदा एरागड्डा फुट ओवर ब्रिज का इफ्तिताह किया। इस फ्लाईओवर को तकरीबन 5 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है, जिसमें सीढ़ियों के केस, लिफ्ट, मोमरीन और माजरीन के लिए
स्केलेटर शेल्टर वॉकवे के साथ बेहतर रोशनी और सहूलियात फराहम की गई हैं। रियासती हुकूमत ने हैदराबाद भर में 38 फीट ओवर ब्रिजेस के लिए 100 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। अब तक 75.65 करोड़ रुपए की तखमीनी लागत से 22 फुट ओवर ब्रिजेस बनाए जा चुके हैं, जिनमें से अब तक 60 फुट ओवर ब्रिज दस्तयाब हो चुके हैं। बकिया तामीराती काम आखिरी मराहिल में है। वज़ीर तालीम सबिता इंदर रेड्डी ने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने गुज़िश्ता 3 सालों से लाइब्रेरियों को तरक्की देने के इक़दाम किए हैं। उन्होंने कुतुबखाने आसिफिया स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी अफजलगंज में नेशनल लाइब्रेरी हफ्ता तक़रीब का आगाज किया। उन्होंने कहा कि इस लाइब्रेरी की एक तारीख है। उन्होंने कहा कि लाइब्रेरियां मुसाबकती इम्तिहानात की तैयारी करने वालों के लिए बहुत। उन्होंने शहर हैदराबाद में 4 बड़ी लाइब्रेरियां कायम करने का वादा किया है। रियासती वजीर सबिता इंदर रेड्डी ने कहा कि मुस्तकबिल में मजीद लाइब्रेरियां होनी चाहिए। हुकूमत की जानिब से शहर में मौजूदा लाइब्रेरियों को तरक्की दी जाएगी। उन्होंने कहा कि हर स्कूल और कॉलेज में लाइब्रेरी कायम की जा रही है। तेलंगाना की हुकूमत जमात टीआरएस के अरकान असम्बली को खरीदने की कोशिश के मामले में मुलव्विस केरला का एक डॉक्टर फरार हो गया। इस मामले की जांच करने वाली खुसूसी जांच टीम को इस बात का पता चला है। पुलिस को जांच में पता चला कि यह डॉक्टर इस मामले में गिरफ्तार मुलजिम रामचंद्र भारती का साथी है। इस मामले की जांच के हिस्से के तौर पर खुसूसी जांच टीम केरला पहुंची, जहां उसे पता चला कि यह डॉक्टर फरार हो गया है। इस मामले में कर्नाटक, हरियाणा, आंध्र प्रदेश और हैदराबाद में तलाशी पहले ही मुकम्मल कर ली गई है। पुलिस केरला में फरार इस डॉक्टर की तलाश कर रही है। पुलिस ने मुलजिमीन रामचंद्र भारती, सिमहयाजी और नंद कुमार को 2 दिन तक अपनी तहवील में लेकर उनसे पूछताछ की थी और उनसे अहम मालूमात हासिल की थी। पुलिस ने बादशाह मुलजिमीन के मकानात, दफातर और कारोबारी इदारों की तलाशी का काम किया। वज़ीर अफजाइश मवेशियात तलसानी श्रीवास यादव ने अमीरपेट डिवीजन के इलाके TWS और SRT कॉलोनी का पैदल दौरा करके अवाम को दरपेश मसाइल से वाकफियत हासिल की। बादशाह उन्होंने उहदेदारों को हिदायत दी कि अवाम को दरपेश मसाइल की यकसवी के इक़दाम करें। उन्होंने उहदेदारों को रात देर गए पार्टियां, सड़कों पर पार्किंग के मसाइल की रोकथाम के इक़दाम के अलावा कॉलोनी में CCTV कैमरों को नस्ब करने की हिदायत दी। इस दौरान रियासती वजीर श्रीवास यादव ने वाटर वर्क्स GM शंकर को हिदायत दी कि वो पीने के पानी की पाइपलाइनों के मसाइल पर तवज्जो दें। रियासती वजीर ने मुतालिका उहदेदारों को कॉलोनी में हर रोज कचरे के निकासी और सफाई के इक़दाम करने पर भी जोर दिया। इस मौके पर SR नगर CI सैदुलू, ट्रैफिक CI सुरेश, AMO H भार्गव, D सुरेंद्र, टाउन प्लानिंग AC रमेश, DC मोहन रेड्डी, DD श्रीनिवास, कॉर्पोरेटर शशि कुमारी, डिवीजन सदर हनुमान राव, अमीरपेट अखिलती सदर सैयद अतीकुद्दीन के अलावा कॉलोनी के अवाम मौजूद थे। इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन IJU के कौमी सदर के श्रीनिवास रेड्डी ने मशवरा दिया कि उन्हें सहाफियों की फलाह बहबूद की हिमायत जारी रखनी चाहिए और दूसरे अजला के लिए एक तहरीक बनना चाहिए। नौमुंतखब हैदराबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की इफ्तिताही तकरीब से जो सालार जंग म्यूजियम ऑडिटोरियम में मुनक्किद हुई, श्रीनिवास रेड्डी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से खिताब करते हुए कहा कि ओहदों की कोई अहमियत नहीं है और उन्होंने जोर दिया कि साथी सहाफियों को फायदा पहुंचाने वाले प्रोग्रामों का बुनियादी मकसद होना चाहिए। दौलापल्ली अमर IJU के साबिक सदर ने कहा कि HUJ की कौमी सतह पर काम करने वाले सहाफियों की तहरीक को क़ियादत फराहम करने की ठोस तारीख है। अमर ने वाज़ेह किया कि वो सब HUJ की क़ियादत की सतह से उठे हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि वो सब HUJ की क़ियादत के साथ आगे आए हैं। TUBJ के रियासती जनरल सेक्रेटरी KV राहत अली ने कहा कि नए वर्किंग ग्रुप को वर्किंग जर्नलिस्ट की तहरीक की तारीख में HUJ के नाम और वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ की समत में प्रोग्राम तरतीब देने चाहिए। इस प्रोग्राम में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के साबिक रुकन MM माजिद और दीगर मौजूद थे। भद्राद्री कोत्तागुड़म जिले के आश्वरावपेट में हिंदुस्तान के पहले वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू की यौम पैदाइश के मौके पर यौम इत्फाल मनाया गया। तकरीब का आगाज बच्चों की दुआ से हुआ, जबकि तलबा की जानिब से भरतनाट्यम, कचिपुड़ी, रक्स और मुख्तलिफ नगमात का मुजाहरा किया गया। बादशाह यौम अतफाल के ज़िमन में मुनक्किदा गेम्स जीतने वाले तलबा में इनामात की तकसीम अमल में आई। इकरा उर्दू मीडियम स्कूल बोधन में स्कूल प्रिंसिपल उमेरा हुसैन और स्कूल डायरेक्टर रब्बानी की हिदायत पर चिल्ड्रन फूड फेस्टिवल का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में स्कूल के तलबा ने अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। तलबा ने स्कूल में छोटी छोटी दुकानें लगाई। बच्चों के टैलेंट को देखकर असातिज़ा और वालिदैन ने भी मसरत का इजहार किया।
साबरमती पुलिस ने जाली सर्टिफिकेट बनाने वाली बैंड रियासती टोली को गिरफ्तार कर लिया। रियासत में गले की महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी से मुतालिक सर्टिफिकेट बाजार में गर्दिश कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि यूनिवर्सिटी में काम करने वाले मुलाजमीन ये जाली सर्टिफिकेट फरोख्त कर रहे हैं। पुलिस ने इस फर्जी सर्टिफिकेट घोटाले में तकरीबन 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। 430 तलबा को जाली सर्टिफिकेट्स फरोख्त किए गए। मुलजिमीन ने हर तालिब इल्म से 1,50,000 से 2,50,000 तक वसूल किए। पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिमीन से यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट, लैपटॉप, स्टैंप, 50,000 नकदी, 7 मोबाइल फोन और मुलजिम के बैंक अकाउंट में मौजूद 37,50,000 रुपए बरामद कर लिए। महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी मेघालय की संबंधी डिस्टेंस एजुकेशन ఒక ఫేక్ సర్టిఫికేట్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ చేస్తున్న ర్యాకెట్ అన్నది ఒకటి ఎస్ఓటి సైబర్బాన్ అండ్ మియాపూర్ పోలీస్ కలిసి బస్ చేయడం జరిగింది. టోటల్ ఇందులోనే ఒక 8 మెంబర్స్ వరకు ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉన్నట్టు తెలుస్తా ఉన్నది. 8లోని మనము 6 మెంబర్స్ ని అరెస్ట్ చేశాము. ప్రధానంగా చూస్తే మనం ఇక్కడ ఈ మహాత్మా గాంధీ యూనివర్సిటీ మేఘాలయలో 2016 వరకు డిస్టెన్స్ ఎడ్యుకేషన్ అన్నది జరుగుతూ ఉన్నది. 2016లోని ఈ పర్టికులర్ డిస్టెన్స్ ఎడ్యుకేషన్ బంద్ అయిన తర్వాత స్టూడెంట్స్కి ఈ ఫేక్ సర్టిఫికేట్స్ అన్నది ఈ 8 మెంబర్స్ ఇచ్చి ఈ ఎంటైర్ ర్యాకెట్ అంతా రన్ చేస్తూ ఉన్నారు. ప్రధానంగా ఇది 3 లెవెల్లోని 3 లేయర్స్లోని ఇది ఆపరేట్ అవుతూ ఉన్నది. ఈ ఫస్ట్ లేయర్లోని మనకి तेलंगाना स्टेट स्कूल एजुकेशन डायरेक्टर श्री देवासिना ने यौम इत्फाल के मौके पर जनगांव जिले के मुख्तलिफ सरकारी मदारिस का अचानक दौरा करते हुए दर्स तदरीस का मुशाहिदा किया। चंद साल कबल वो जिले जनगांव के पहले कलेक्टर की हैसियत से खिदमत अंजाम देकर जिले में जबरदस्त मकबूलियत और आवाम की हिमायत हासिल कर चुके हैं। उन्होंने जिला कलेक्टर CH शिवलिंगया, एडिशनल कलेक्टर प्रफुल्ल देसाई के हमरा झागल मंडल स्टेशन घनपुर के प्राइमरी और हाई स्कूल का तफसीली दौरा करते हुए तलबा और तालिबात से गुफ्तगू की। इसके अलावा हुस्न तालीम के तर्ज के अलावा तलबा को दरकार बुनियादी सहूलतों से मुताल्लिक़ तफसीलात भी हासिल की। असातिज़ा को सख्त मेहनत के जरिए मुस्तक़बिल के बेहतरीन शहरी बनने वाले कमसिन तलबा तालिबात की सही तालीम और तरबियत करने का उन्होंने मशवरा दिया। श्री देवासेना रियासती डायरेक्टर तालीमात ने मुकामी तलबा और तलबात से मुख्तलिफ मज़ामीन के सवालात पूछे और तलबा के जवाबात पर अपने इत्मीनान का इजहार करते हुए तलबा की हौसला अफजाई की। के तालीम के जिमन में जिला संगारेड्डी आइटा की जानिब से जिला तालीमी कॉन्फ्रेंस और तकसीम आइडियल टीचर सबाट तकरीब इस्लामिक सेंटर लतीफ रोड जहीराबाद में ज़ेर सदारत कौमी जनरल सेक्रेटरी आइटा मीर मुमताज अली मुनक्किद हुई, जिससे खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मौलाना आजाद हमगीर शख्सियत के मालिक थे जिन्होंने मुल्क के बुनियादी और आला तालीमी ढांचे को नया रुख दिया। उन्होंने अवार्ड याफ्ता असातिज़ा को मुबारकबाद दी और कहा कि आइटा मुल्क की सतह की असातिज़ा तंजीम है जो मुल्क में असातिज़ा के फर्ज मनसबी को याद दिलाती है, उनकी हमजहती तरबियत के लिए कोशियां रहती है और तालीमी इनकलाब लाना चाहती है। माहिर तालीम और स्टेट एडवाइजरी काउंसिल के रुकन आइटा तेलंगाना फारूक ताहिर ने कुल्ले खिताब किया। बादजान जिले सतह पर तकरीबन 50 असातिज़ा जो मुख्तलिफ स्कूल्स, कॉलेजेस, सरकारी और गैर सरकारी असातिज़ा और लेक्चरर्स हैं को मुख्तलिफ जुमरों में उनकी नुमाया तालीमी खिदमात पर कौमी सेक्रेटरी मीर मुमताज अली के हाथों आइडियल टीचर अवार्ड से नवाजा गया। अवार्ड तकसीम की निजामत मुकामी सेक्रेटरी सैयद अब्दुल हफीज ने अंजाम दी। प्रोग्राम का आगाज मोहम्मद मोइनुद्दीन मीडिया तेलंगाना की तस्कीर बिल कुरान से हुआ। जिला सदर मोहम्मद सिराज अहमद ने असातिज़ा का खैर मकदम किया। अमीर मुकामी ने कहा कि जिला के मर्द ख़वातीन इजलास के लिए इस मौके पर मोहम्मद मोइनुद्दीन, मोहम्मद अब्दुल करीम, मोहम्मद निजामुद्दीन और मोहम्मद अयाजुद्दीन को उनकी तंजीमी खिदमात पर तहनीत पेश की गई। आज कौमी प्रोग्राम में बतौर खुसूसी प्रिंसिपल कॉलेज गंगाधर और मोहम्मद बशीरुद्दीन इंचार्ज प्रिंसिपल कॉलेज ऑफ एजुकेशन पालमू यूनिवर्सिटी बतौर मेहमान एजाजी तकी हुसैन तकी सीनियर जर्नलिस्ट, मोहम्मद मोहसिन खान सीनियर अखिलती लीडर TRS, हाफिज इदरीस सिराजी जमीयत उलमा ने शिरकत की। कन्वीनर जलसा आमिना बेगम लेक्चरर शोबे तारीख ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। मोहम्मद बशीरुद्दीन, मोहसिन खान, तकी हुसैन तकी, हाफिज इदरीस ने मौलाना आजाद के मुल्क को कौम के लिए खिदमत पर रोशनी डाली। इस प्रोग्राम में तलबा की
నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ డే ఎన్టీఆర్ గవర్నమెంట్ డిగ్రీ కాలేజ్ ఫర్ ఉమెన్ మా కాలేజ్లో ఈరోజు నిర్వహించబడింది. ముఖ్య అతిథిగా సార్ బషీర్ సారు, ప్రిన్సిపల్, కాలేజ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్, పాలమూరు యూనివర్సిటీ వచ్చి వారి వాల్యుబుల్ స్పీచ్ సందేశం ఇవ్వడం జరిగింది. మౌలానా అబ్దుల్ కలాం ఆజాద్ గురించి, వారి కాంట్రిబ్యూషన్ టు ద కంట్రీ, దీని గురించి ఎన్నో విషయాలని, తెలియని విషయాలని విద్యార్థులకి తెలియజేశారు. तेलंगाना स्टेट ऑल माइनॉरिटी एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से मोहम्मद अब्दुल जब्बार सुभानी, हेल्थ सुपरवाइजर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर बचनापेट, वल जनाब अलहाज मोहम्मद अब्दुल गफ्फार मरहूम मौजे सलाखपुर को बेहतरीन कारकर्दगी के असास पर साल 2022 रियासती सतह का बेस्ट एम्प्लॉय अवार्ड 11 नवंबर को रविंद्र भारती में मुनक्किदा तकरीब के दौरान आलमेवा के जिम्मेदार कायदीन ने पेश करते हुए शॉल पोशी की। मोहम्मद अब्दुल जब्बार सुभानी सदर जामा मस्जिद कमेटी सलाखपुर इंतहाई हरकियाती और मुतहरिक मुस्लिम नौजवान कायद है। मुख्तलिफ अंजुमनों और इदारों से वाबस्ता रहकर बेलोस खिदमात अंजाम दिया करते हैं। मोहम्मद अब्दुल जब्बार सुभानी को रियासती सतह का बेहतरीन मुलाजिम अवार्ड मिलने पर अलहाज मोहम्मद अबुल फलाह वसलुल्लाह इंटरमीडिएट ऑफिसर मौजीफ, अलहाज मोहम्मद आबिदुद्दीन रिटायर्ड सर्कल इंस्पेक्टर, मोहम्मद अब्दुल बारी, मोहम्मद अब्दुल सत्तार पुलिस डिपार्टमेंट, मोहम्मद साबिर नायब सदर कमेटी, डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल सलीम मेडिकल ऑफिसर, मोहम्मद अब्दुल करीम पुलिस डिपार्टमेंट, मोहम्मद अब्दुल अजीज शारजा, मोहम्मद अब्दुल कादर सलाखपुर और दीगर ने मुबारकबाद देकर अपनी नेक तवक्कुआत वाबस्ता की। हल्का असम्बली कोकटपल्ली के इलाके फतेहनगर डिवीजन में वाक़ भगत सिंह पार्क में तेलंगाना इंटर डिस्ट्रिक्ट ओपन मेंस एंड विमेंस पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2022 का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर रुकन असम्बली कोकटपल्ली एम कृष्ण राव ने मेहमान खुशी की हैसियत से शिरकत की, जबकि कॉर्पोरेटर सतीश बुच्चीदास, डीसीपी राजगोपाल, सनत नगर सीआई मुट्टू यादव ने शिरकत की। इस दौरान फातेहीन को मज़कूरा कायदीन के हाथों अवार्ड से नवाजा गया। वाज़ेह है कि रंगारेड्डी के सदर रमेश गौड़ की जानिब से 2 दिन का मुकाबला रखा गया, जिसमें मर्द और ख़वातीन ने हिस्सा लिया। इन मुकाबलों में हैदराबाद को पहला, रंगारेड्डी को दूसरा और तीसरा मुकाम हासिल रहा। Powerlifting State Open Men and Women Championship 2022 12th and 13th నవంబర్ రంగారెడ్డి ఆధ్వర్యంలో స్టేట్ మీట్ చేయడం జరిగింది. 2 days 150 మంది స్టూడెంట్లు మెన్ అండ్ ఉమెన్ కలిసి రావడం జరిగింది. వాళ్ళకి వసతులు, అకామిడేషన్, ఫుడ్, బ్రేక్ఫాస్ట్, లంచ్, డిన్నర్ అండ్ డిన్నర్ లంచ్ అందరికీ చేసినాము. ఈరోజు క్లోజింగ్ సెరమనీ ఇచ్చేసినట్టు ఎమ్మెల్యే గారు, కార్పొరేటరు, స్టేట్ తెలంగాణ పవర్ లిఫ్టింగ్ చైర్మన్ బుచ్చిదాస్ గౌడ్ గారు, మన घर में घुसकर खातून की असमत दरी करने की कोशिश करने वाले 2 अफराद को पुलिस के हवाले कर दिया गया। यह वाकया तेलंगाना के जिले नलगुंडा के चलपुर मंडल के उलीपिरू देहात में पेश आया। इन अफराद ने घर में तनहा रहने वाली खातून को देखकर उसकी असमत दरी की कोशिश की, ताम खातून की चीखों पुकार पर इनको पकड़ लिया गया और इन 2 अफराद ने घर में किसी के न होने और एक खातून के तनहा होने का फायदा उठाते हुए उसकी असमत दरी की कोशिश की। खातून की चीखों पुकार पर मुकामी अफराद वहां पहुंच गए। मुकामी अफराद को देखकर इन नौजवानों ने फरार होने की कोशिश की, ताम मुकामी अफराद ने उनको मुस्तैदी के साथ पकड़ लिया और उनकी पिटाई की। मुकामी अफराद ने उनको बादशाह पुलिस के हवाले कर दिया। शहराबाद के बंजारा हिल्स इलाके के खानगी स्कूल में नन्ही लड़की के साथ बदसलूकी के वाक़े के खिलाफ अंजमा तंजीम की जानिब से नेकलेस रोड पर एहतजाज किया गया और मुतासिरा से इंसाफ का मुतालबा किया गया। मुजाहिरीन सियाह लिबास में थे और उनके हाथों में प्ले कार्ड्स थे जिसमें मुजरिम को फांसी देने का मुतालबा किया। इन एहतजाजियों ने नारेबाजी करते हुए इस वाक़े की शदीद मजम्मत की। एहतजाज में खैरताबाद कॉर्पोरेटर विजय रेड्डी, एडवोकेट उदय और कई बच्चों के वालिदैन ने शिरकत की। उन्होंने मुतालबा किया कि 4 साल लड़की के साथ ज्यादती के जिम्मेदार शख्स को सख्त से सख्त सजा दी जाए। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए विजय रेड्डी ने कहा कि हर स्कूल में छोटे बच्चे होते हैं, उनके लिए खातून टीचर होना चाहिए जिसका वो मुतालबा करती हैं। हर स्कूल को इस तरह की हिदायत देते हुए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं ताकि छोटे बच्चों का तहफ्फुज़ किया जा सके। उदय एडवोकेट ने कहा कि वाकया शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि इस तरह के वाकयात का कहीं भी आदा न होने के लिए इक़दामात जरूरी है।
आंध्र प्रदेश के जिले श्रीकाकुलम में पेश आए खतरनाक सड़क हादसे में बाप और बेटा दोनों हलाक हो गए। यह हादसा नंदीगामा मंडल के पेद्दानाइडू पेट में उस वक्त पेश आया जब उनकी तेज रफ्तार कार कौमी शाहराह के ब्रिज की दीवार से टकरा गई। तफसीलात के मुताबिक वाइजाग से ताल्लुक रखने वाला रमेश पालसा अस्पताल के सुपरिटेंडेंट के तौर पर खिदमत अंजाम दिया करता था। यह हादसा इतना खतरनाक था कि रमेश और उसका बेटा संकल्प बरसर मौका हलाक हो गए, जबकि सुपरिटेंडेंट की बीवी प्रसन्ना लक्ष्मी और बेटी सायरा शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुकामी अफराद ने इस बात की इत्तला पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस वहां पहुंची, जिसने जाब्ते की कार्रवाई की। पुलिस ने नाशों को पोस्टमार्टम और जख्मियों के इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। शुबा जाहिर किया जा रहा है कि गाड़ी चलाने के दौरान नींद का गलबा होने के नतीजे में एक खतरनाक हादसा पेश आया। पुलिस ने इस खुसूस में एक मामला दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। महकमा मौसमियात ने कहा कि जुनूब मशरकी खलीज बंगाल में हवा के कम दबाव के इलाके के पेश नजर 18 नवंबर से रियासत के कई इलाकों में बारिश होगी। महकमे ने अपने बुलेटिन में कहा कि आइंदा 2 दिनों में जुनूबी साहिली आंध्रा और रायलसीमा अजला में 1 या 2 मुकामात पर हल्की ताउसत बारिश होगी और बाज दीगर मुकामात पर शदीद बारिश का इम्कान है। इसी दौरान पता चला कि नेल्लूर के बाज मुकामात पर भी बारिश हुई है। तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।